नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। युवराज अपनी वर्तमान सिंह राशि में है और 15 सितंबर को दोपहर में 12:27 पर ये अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे उनका संचरण 3 अक्टूबर तक रहेगा और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, भले ये गोचर बहुत छोटा अल्पकाल 18 दिनों के लिए होने जा रहा है, लेकिन ये गोचर अत्यंत प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि बुध जब भी अपनी उच्च राशि में आते हैं तो ये जबरदस्त प्रभाव देते हैं और इनका प्रभाव राशि परिवर्तन करते ही दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, बुध का ये राशि परिवर्तन जहां पे अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद सूर्य भी पहुंच जाएंगे। 15 को बुध आएंगे, 17 को सूर्य वहां पहुंच रहे हैं कन्या राशि में, तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। समस्या यहाँ पे ये आएगी कि शनि की वक्री दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी, पहले बुध पर, उसके बाद 2 दिन बाद सूर्य पर। तो वक्री दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है 12 राशियों के लिए। देवगुरु बृहस्पति के साथ में जब बुध का केंद्र का संबंध बनेगा तो ये जबरदस्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के सभी जातकों के लिए बुध का एक गोचर छठे भाव से होने जा रहा है, क्योंकि बुध इनकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है। छठे भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का समस्याएं आपके सामने आ सकती है। अपनी जो भी दिनचर्या है उसका ध्यान दें, जो भी आप डेली रूटीन करते हैं उस डेली रूटीन पे थोड़ा ध्यान दें, और आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है इस गोचर काल के दौरान। ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक ठीक सामान्य रहेगी। संचार के जो माध्यम होते हैं कान, नाक और गला, कान, नाक और गला, खास तौर पे कुछ हिस्सों में जिह्वा, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इनसे संबंधित या स्किन से संबंधित कोई बीमारी आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप धन चीजों को मैनेज करके चलते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। वृषभ के लिए गोचर आत्मविश्वास, मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ के जबरदस्त योग, नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता लेकर के आ रहा है। शनि की दृष्टि पड़ने के बावजूद प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन संतान पक्ष की जबरदस्त उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय गोचर बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर पर प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह समय, इस काल का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई बड़ा धन लाभ या कोई बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है इस गोचर काल के दौरान। भगवान गजानन को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है। भद्र महापुरुष योग का निर्माण आपके लिए होने जा रहा है। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि, नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता, मन चाहा स्थानांतरण के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई अगर झगड़ा झंझट था वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और संभव हो तो हरे रंगों का प्रयोग कपड़े पहनने में करें, आपको लाभ। कर्क राशि, कर्क के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव से पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का समर्थन, यात्राओं से लाभ, धार्मिक कृत्यों से लाभ, धार्मिक यात्राएं सफल होंगी आपकी। पिता के साथ अगर कोई अनबन थी वो अनबन दूर होगी। पिता को उनके स्वास्थ्य में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में आप बड़े फैसले ले सकते हैं, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। धन लाभ के योग बनेंगे और कहीं अगर रुका हुआ फंसा हुआ धन था वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको और फायदा होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए महाधनी योग का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि बुध आपके लिए लाभेश और धनेश बन के धन भाव में संचरण करेंगे। गोचर बहुत अच्छा है। धन लाभ के प्रबल योग, वाणी में मधुरता, वाणी में आकर्षण उत्पन्न होगा। खान पान पे आपकी रुचि बढ़ेगी, स्वादिष्ट भोजन में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में मत पड़िएगा वरना रोग ना हो जाए। बाकी गोचर सिंह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा।
कुल मिला के देखें तो सिंह के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। उपाय के रूप में सिंह राशि के सभी जातक भगवान गजानन को धूप घास अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इनको निश्चित लाभ। कन्या राशि, आपकी राशि पर यह संचरण है। दूसरी राशि जो भद्र महापुरुष योग का लाभ उठाएगी वो कन्या है। वाणी में आकर्षण, व्यक्तित्व में भव्यता, जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दाम्पत्य आपका सुखद होगा। नौकरी में आपको कोई बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। उच्च अधिकारियों के सहयोग से कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, एकाकी व्यापार करते हैं, दोनों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के देखें तो कन्या के लिए गोचर बहुत श्रेष्ठ है। उपाय के रूप में क्या करेंगे? उपाय के रूप में हरे रंग को प्रयोग बढ़ा दीजिए। भगवान गजानन की आराधना करिए। गणपति जी को धूप घास अर्पित करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। गोचर बहुत अच्छा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर सब 12वें घर से होने जा रहा है। अब देखिए 12वें में जब बुध गोचर करेंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे। व्यर्थ के खर्चे, बेवजह के खर्चे आपके बढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा बातें मत करिए इस समय। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बात करते हैं, बेवजह की बात करते हैं, तो ये समय मत करिए क्योंकि वाणी का व्यय दिखाई दे रहा है। 12वां घर व्यय का है और जब वाणी के कारक बुध वहां पहुंचेंगे तो वाणी का व्यय कराएंगे। अपने धन के मैनेजमेंट पे ध्यान दें। अपनी रोज की दिनचर्या के मैनेजमेंट पे ध्यान दें। इससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, इससे आपको लाभ। वृश्चिक के लिए गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। धन लाभ के प्रबल योग, मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी और व्यापार में सफलता। नौकरी में कोई जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो उसका आप समय रहते हैं उसको पूर्ण कर लेंगे, उसका निर्वहन करेंगे। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो अविवाहित, जो मतलब विवाहित हैं और अभी तक संतान नहीं हो पाई है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि संतान की उन्नति, तरक्की तो होगी, लेकिन संतान के साथ कहीं ना कहीं मतभेद भी दिखाई दे रहा है, तो इस चीज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य आपका सुखद है। प्रेम संबंधों में मधुरता है। कुल मिला के गोचर वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए या हरी मूंग का दान या हरी मूंग पक्षियों को डाल दीजिए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए, इससे आपको फायदा। धनु राशि, धनु के लिए गोचर दशम में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ। कार्यक्षेत्र आपका चमक जाएगा। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आपको अचानक कोई बड़ा अवसर मिल जाएगा जिसका फायदा आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। घर परिवार का माहौल आपका अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, इसमें व्यस्त होंगे। कोई शुभ और मांगलिक कृत्य आपके घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि अप्रत्याशित है, अचानक होंगी, और जो भले ही कुछ समय के लिए आपको लगेगा ठीक नहीं है, लेकिन वो है बहुत अच्छी है आपके लिए। कुछ समय के बाद उसका श्रेष्ठ परिणाम आपको दिखाई देगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। अपने कार्यों को करने से आपको संतुष्टि प्रदान होगी, आपको संतुष्टि महसूस होगी। बड़ा निर्णय कोई लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, गोचर उसके लिए अनुकूल है। गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी मूंग का दान करिए, गोचर अपने बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए गोचर श्रेष्ठ है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि कराने वाला है। प्रेम में मधुरता, वाणी में प्रभावशालीता आएगी। वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, धर्म इत्यादि में आपका मन लगेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है। पिता के साथ मतभेद थे तो वो दूर होंगे। यात्राएं आप बिल्कुल कर सकते हैं। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, प्रगति आपकी बढ़ेगी। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मकर के लिए एक ही सलाह है कि धार्मिक अनुष्ठान में ध्यान दीजिए और गणेश जी की आराधना करते रहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित लाभ। कुंभ राशि, सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव आपके लिए है। अष्टम भाव से गोचर है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। खासतौर पे स्किन संबंधी कोई समस्या या संचार माध्यम की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन है सुखद। थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी आपको किसी काम में नहीं करनी है। निर्णय लेने में सावधानी रखनी है। दाम्पत्य में थोड़ा सा ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष का आवागमन या उनका हस्तक्षेप बढ़ने से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। गणपति जी को, गणेश जी को धूप घास अर्पित करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ। अंतिम राशि अगर मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। अब बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं, तो दाम्पत्य और पार्टनरशिप ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, ठीक ठीक। लेकिन आपको निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतनी, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। बेवजह की चालाकी मत दिखाइए। बेवजह अपने आप को श्रेष्ठ साबित मत करिए, खासतौर पे अपने घर पे।
इससे क्या होगा, आपके मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी और आप जो चालाकी दूसरों के साथ दिखाने जा रहे हैं वो चालाकी आप पे ही हावी पड़ जाएगी। तो ये सब मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है, शेयर में निवेश कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ उतार चढ़ाव हो सकता है। समझदारी से काम करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, कागजी कार्रवाई पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अथवा पक्षियों को हरा मूंग खाने को दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। गणेश जी की खूब आराधना करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।